जी। जी। अ, बहुत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखे आपने। अब मैं आऊँगा हरीश झाला जी के पास। हरीश जी, आपने बात सुनी, सुनील जी की भी, अनिल जी की भी। भारत अंततः गांधी की भूमि के रूप में ही जाना जाएगा, ना कि नरेंद्र मोदी की। जब आप भारत से जाएँगे, बाहर जाएँगे तो लोग कहेंगे आप गांधी के देश से आ रहे हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि मोदी के देश से आ रहे हैं। क्योंकि गांधी एक सोच है, एक विचार है जो सदियों तक चलेगा। जैसे बुद्ध आज तक जिंदा है, महावीर जिंदा हैं, नानक आज तक जिंदा है, तो गांधी भी एक विचार है जो हमेशा जिंदा रहेगा। अब देखिए ना, कमाल है, पठान फिल्म कामयाब हो जाती है, उसके सामने गांधी वर्सेस गोडसे बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है और पहले दिन उसके 45 करोड़ की फिल्म को 80 लाख रुपए मिलते हैं सिर्फ। जहां दूसरे दिन पठान 70 करोड़ कमाती है, 65 करोड़ कमाती है, वहां पहले दिन गांधी वर्सेस गोडसे सिर्फ एक तरह से कहा जाए कि 80 लाख कमाती है, यानी कि सुपर फ्लॉप की श्रेणी में आती है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक उदारवादिता है हमारी, जो हिंदू उदारवादिता है, हमारे भारतीय समाज की जो उदारवादिता है, जिसके बारे में हमेशा अनिल जी और सुनील जी भी कहा करते हैं कि हमारा देश बेसिकली फंडामेंटली उदार रहा है, उसी के तौर पर जाना जाएगा। भले ही बीच में थोड़े बहुत तिलिस्म आ जाएँ, लेकिन तिलिस्म टूट जाएँगे कहीं न कहीं। और सुनील जी ने सही कहा कि तिलिस्म हमेशा टेम्परेरी होते हैं। एक ना एक दिन तो उनको टूटना ही है। एक ना एक दिन तो लोग पहचानेंगे कि नहीं, मोदी महामानव नहीं है, वो हमारे जैसा ही था, लेकिन शायद हम ही उसके पीछे-पीछे चल पड़े, बिना जाने, बिना समझे, लेकिन कभी-कभी परिणाम बाद में आते हैं। हरीश जी, आपकी टिप्पणी जो भी आप ऐड करना चाहें। देखिए, अनिल जी ने और सुनील जी ने जो कहा वहां से थोड़ा आगे मैं ले जाता हूँ। बेसिकली गुजरात में कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो मोदी एरा को हिटलर एरा के साथ कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से वहां चला था उस वक्त में और अभी भारत में किस तरह से चल रहा है और ये कितना चल सकता है। अगर वो एरा की बात करें तो वो भी जैसे सुनील जी ने कहा कि टूट जाएगा, तो ये भी टूटेगा। सवाल ये है कि क्यों 10 साल में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद ये फोर्ट गिर क्यों नहीं रहा है, कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है, ये भ्रम क्यों नहीं टूट रहा है कि ही इज द सेवियर। देखिए, बेसिकली जिस तरह से हिटलर ने उसकी एक साइकोफंट पूरी आर्मी क्रिएट की थी और जिसकी वजह से लोग ऐसा मानने लगे थे कि हिटलर इज अ सेवियर, सेम लाइन पर भारत का भग विभाजन हुआ है। भारत में, भारतीय समाज में एक अच्छा खासा वर्ग अब ये मान रहा है कि मोदी इज ओनली सेवियर ऑफ इंडिया। तो इसकी वजह से जिस तरह से सुनील जी कहे, तो धीरे धीरे ये टूटेगा। तो वी हैव टू वेट फॉर दैट टाइम, क्योंकि ये बात तो सही है कि 2007 तक जो मोदी भक्त गुजरात में थे, आज उसमें गिरावट 2022 में 23 में आ चुकी है। सवाल ये नहीं है कि क्या 156 सीट बैरोमीटर है। 156 सीट को मैं बैरोमीटर नहीं गिनता हूं। मैं 110% मानता हूं कि भारत की चुनाव अभी मैनिपुलेट हो रहे हैं और हो सकते हैं। तो मैं इलेक्शन रिजल्ट्स को किसी भी लीडर की पॉपुलैरिटी नहीं मानने वाला हूं। वो वक्त चला गया जब ये मैनिपुलेट नहीं होता था इतने बड़े बड़े पैमाने पर। सवाल ये है कि क्या ये इतने मुद्दे, मजबूत मुद्दे हैं कि ये भ्रम तोड़ पाए। तो मुझे ये लग रहा है कि इसमें और थोड़ा वक्त हम सबको देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये इतना जल्दी ध्वस्त नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि करीबन 30 से 40% आज भी लोग ये मान रहे हैं कि ये जो कर रहे वो ठीक कर रहे और ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि 2012 या 2010 तक जो सेक्युलर थे उसमें भी काफी डेंट पड़ा है। सेक्युलर लोग भी ये मानने लगे हैं कि ये कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और उसकी वजह से इन लोग की जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी है। अब सवाल ये है कि ये भ्रम क्यों नहीं टूट रहा है। देखिए, 2014 में अगर कांग्रेस की सरकार गिरी तो उसके लिए 2011 से माहौल बनाया गया था। एक सरकार की इमेज टार्निश करने के लिए पूरा कॉरपोरेट से लेकर सबको काम पे लगे थे। दिल्ली में एक निर्भया रेप होता है, पूरे देश में उसके खिलाफ आवाज उठती है। दिल्ली में आज कंजनवाला केस होता है, दिल्ली खुद में उसका कोई रिएक्शन नहीं है। जबकि निर्भया के वक्त पूरे देश के हर शहर में कैंडल मार्च होता था, प्रोटेस्ट होता था, तो आज नहीं है।
तो ये हमें समझना पड़ेगा कि वो एक प्रोटेस्ट, वो जन समुदाय का प्रोटेस्ट नहीं था, इट वाज अ क्रिएटेड। नाउ इफ यू डोंट क्रिएट सच टाइप ऑफ प्रोटेस्ट, लोग अपने आप नहीं आते हैं। वो वक्त चला गया कि 1977 में अगर शुगर के प्राइस में 25% 25 पैसा प्रति किलो बढ़ा था और लोग रोड पे आ गए थे। अब वो वक्त नहीं है। तो जब तक जनमानस में जन आक्रोश इतने बड़े पैमाने पे नहीं आएगा, वो इतना भ्रम जल्दी नहीं टूटेगा। हिटलर का भ्रम टूटने में बहुत वक्त लगा था, और जब लोगों को समझ आ गया तब बहुत देर हो चुकी थी। जर्मनी पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, चाहे वो आप सोशली कहो या इकोनॉमिकली कहो। तो ये स्थिति जब आएगी तब अपने आप ये भ्रम टूटेगा। फिलहाल ये भ्रम बनाए रखने में आपने जो स्टार्टिंग में कल जो पॉपुलैरिटी ग्राफ वाली बात एक चैनल ने या ग्रुप, मीडिया ग्रुप ने की है, वो की मैं 2007 से देख रहा हूं कि जब जब ये जनाब क्राइसिस में होते हैं या तकलीफ में होती है, ये मीडिया ग्रुप ने इस तरह के पॉपुलैरिटी ग्राफ का एक सर्वे निकाल के रख दिया है। और मैं सतत देख रहा हूं कि ये बढ़ता ही जाता है उनका पॉपुलैरिटी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को अगर बेरोजगारी मिलती है, महंगाई मिलती है, और जिस तरह के हालात है, क्या फिर भी लोग ये कहेंगे यही है? कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100%, ये जो कह रहे हैं कि 67% आज भी लोग मान रहे हैं कि ही इज द राइट पर्सन, मैं ये फिगर से सहमत नहीं हूं। 30-40% है। बाकी जो वोटिंग में आते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन। इतने सपोर्टर्स नहीं है इसके पास। एक सवाल ये सवाल है। पैदा होता है हरीश भाई, एक सवाल पैदा होता है, अगर पॉपुलैरिटी 72% की है, 72% कहते हैं ये मोदी सेवियर है, तो फिर वोट देने वाले से आधी 36% क्यों होते हैं? फिर बाकी देखिए, मैं 36% वोट वही क्यों नहीं देते थे उसको? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, अगर मैनिपुलेशन ना हो। मैं ये कह रहा हूं कि 2009 से अपने यहाँ इलेक्शंस मैनिपुलेटर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2012 या 14 से, 2009 से ये हो रहा है मैनिपुलेशन। ईवीएम का उपयोग हो रहा है, जो भी पक्ष सत्ता में है वो कर रही है। सवाल ये है कि इस भ्रम को तोड़ने के लिए जिस तरह से 1989 आप कहिए बोफोर्स वाला वेव, या 1974 में नवनिर्माण वाला वेव कह दीजिए, वो वेव क्रिएट करना पड़ेगा। सी बेसिकली जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी रची गई थी 2011 में टू टार्निश द इमेज ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, आई डोंट से यू क्रिएट अ कॉन्स्पिरेसी, पर लोग मानस में आपको उस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा। और वो माहौल तब आप बना सकते हैं जब आप सही मायने में उनके दिमाग और दिल पे असर कर सके, ये मुद्दे आपको परेशान करे, और इसके लिए आपको लड़ना है।